बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूटीएम की। आज जो डिस्कस कर रहे हैं हम इसके ऊपर कर रहे हैं कि जब हमने ड्रोन के साथ सर्वे करना है या जीपीएस के साथ सर्वे करना है, जिनको नींद आई है वो मुंह हाथ धोकर आ जाए, क्या वो कोई लोग सोए गए अभी। तो हमने जब सर्वे करना है यूटीएम के ऊपर, और हमें ये पता है कि हम जब हमारा जो सर्वे का एरिया है, जैसे कि बहावलपुर में है और इधर खुशाब के करीब से एक यूटीएम की लाइन गुजर रही है 41-42 की, तो हमने करना क्या है, जब हमने पहले अपना कंट्रोल पॉइंट डीजीपीएस से लगाने हैं। सर्वे किसमें है? आधा सर्वे है, ये बहुत अहम क्वेश्चन भी है, अहम टॉपिक है। आधा सर्वे है 41 में और आधा सर्वे है 42 में। तो आपने जब डीजीपीएस के साथ काम करना है तो पहले आपको मैं बता चुका हूँ, डीजीपीएस की बेस आपने लगा देनी है, चाहे 45 से शुरू कर रहे हैं या 41 से कर रहे हैं। आपने स्टैटिक के ऊपर डीजीपीएस की बेस लगानी है। किसके ऊपर? स्टैटिक के ऊपर। आपने 6 घंटे 12 घंटे या 24 घंटे उसकी स्टैटिक ऑब्जर्वेशन करनी है। स्टैटिक ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपके पास जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उन कोऑर्डिनेटों को आपने, ये मैं पूरा आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा, वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन भेजना है। वो जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसको आपने कॉपी करना है उस डिवाइस से, उसकी नेक्स्ट फाइल बनानी है, ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भेजना है। उधर से डाटा जो है वेबसाइट से प्रोसेस होकर आप ईमेल देंगे, ईमेल के ऊपर वापस आएगा, वो आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर हो गया? अभी बात कर रहे थे दो जोनों के दरमियान सर्वे आ गया, तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आएंगे। क्लियर हो गया? आपने 41 में और 42 में दोनों में अपना उसको बेस मानकर स्टैटिक ऑब्जर्वेशन करके आपने कंट्रोल पॉइंट लगा लेने हैं दोनों जोनों में सर्वे करने के लिए। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? यस सर। अच्छा जी, अभी आपने सर्वे कर रहे हैं जनाब, सर्वे आपने करना है यूटीएम में, आपने कन्वर्ट कर लेना है वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है उन्हें यूटीएम में, वो अपनी बेस में डालना है। और एक आपने प्रोजेक्ट एरिया में वो लाइन जो आपकी 60 से 66 की गुजर रही है, उस पूरी लाइन को उस प्रोजेक्ट एरिया में आपने कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि अपने डीजीपीएस के कंट्रोलर में कि ये इस एरिया से मेरी वो लाइन गुजर रही है। आप 41 के जोन में यूटीएम की प्रोजेक्शन के साथ अपने जीपीएस की बेस को जो है वो सर्वे के लिए तैयार करें और पूरे का पूरा सर्वे करें आप 41 के जोन की सेटिंग के साथ। जब आप उस लाइन के ऊपर आ जाते हैं, आप अपनी बेस को उठाएं, इधर दूसरे जोन में चले जाएं। दूसरे जोन में जो आपकी वो कंट्रोल पॉइंट है उसके ऊपर बेस लगाएं, बेस में वो कोऑर्डिनेट डालें और जोन वो डालें जो उसका बनता है। और फिर अपने रोवर के साथ आप उस लाइन के ऊपर इधर से 41 की लाइन तक इधर आए, इधर से 42 की आई, आपकी ऐसा एक सीधी लाइन खींची हुई है। तो दोनों जोनों में आप काम कर लेंगे तो आपका जॉइंट हो जाएगा। इसका मजीद हल क्या है? मजीद इसका हल यह है कि आप अपनी बेस को जो कोऑर्डिनेट देना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आपने जो पॉइंट पूरे का पूरा सर्वे करना है, टोपोग्राफिक सर्वे करना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में कर लेना है। जितने फीचर है, कोई आबादी है, रोडिंग, तमाम का तमाम डाटा किस में पढ़ लेना है? ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ लेना है। उस डाटे को आपने इंपोर्ट कर लेना है, उसकी ड्राइंग बना लेनी है। अभी आपने क्या करना है, अभी आपको मिसाल के तौर पे आपका तो यूटीएम नहीं चाहिए, तो फिर आपके पास एक लाइन है ना ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये मेरी लाइन गुजर रही है, उस लाइन को आप ड्रा करें, उस लाइन को क्या करें? ड्रा करें। ये सारा डाटा आपको सिखाऊंगा, ग्लोबल मैपर में ओपन कर लें, ग्लोबल मैपर में ओपन करके वो लाइन अपनी ड्रा करें। वो लाइन ड्रा हो गई, आपने क्या करना है कि उस मतलूबा एरिया को सिलेक्ट करना है, 41 वाले को, उसको सिलेक्ट करके बाकी क्रॉप कर देना है। बाकी क्या करना है? क्रॉप कर देना है। अभी आपके पास 2 वाला खत्म हो गया, 1 वाला रह गया। अभी 1 वाले की वो जो प्रोजेक्शन सिस्टम है उधर आप उसको करें ना यूटीएम 41 की प्रोजेक्शन सिस्टम पर, तो सारे कोऑर्डिनेट किस में आ जाएंगे?
यूटीएम में सारे कोऑर्डिनेट किस में आ गए, यूटीएम में। आपने सेव कर लिया अपना डाटा। अभी वो जो खराब किया था दोबारा वो ड्राइंग खोलें, अभी इस वाले को खत्म कर दें और वो वाला 2 वाला आप अपने पास रखें और उसकी इधर ग्लोबल मैपर में आपको सिखाऊंगा वो प्रोजेक्शन चेंज कर दें तो आपका यूटीएम का डाटा इधर वाला भी आ गया, दोनों डाटे आपके एक हो गए। तो आपके जो सर्वे आपने कर लिया ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में ताकि जून वाले चक्कर से बच जाए और इधर सॉफ्टवेयर में आके एक को खराब करें उसे जो बच गया उसका रीजनल जून लगाए कोऑर्डिनेट आ गए, उसको DWG में सेव कर लें। फिर इधर वाले को खराब इधर वाला को खराब करें, ये इसको यूटीएम में ले जाएं और DWG में ले जाएं, दोनों ड्राइंग इकट्ठी करें तो आपके इस पेचीदगी से बच जाएंगे। क्लियर हो गया ये बात? मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये कंसेप्ट हो चुका है। तो बेस्ट ये है कि अगर आप इस फर्म में एज ए सर्वेयर काम कर रहे हैं और आगे GIS वाले काम कर रहे हैं तो आप उनको यही मशवरा दें कि हम पूरे का पूरा सर्वे करते हैं ज्योग्राफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में, तो GIS में वो शेप फाइलें बना के ऐड कराएंगे और आगे पूरे का पूरा आपका सिस्टम जो है जितनी भी ड्राइंग बन जाएगी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगी, आपके सारे चक्कर से बच जाएंगे। और अगर यूटीएम में ही काम करना है तो फिर इस तरीके से अगर जोन के अंदर अंदर आपका सर्वे है तो फिर आप डायरेक्टली अपनी बेस जो है वो सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम जोन के लिहाज से कंट्रोल पॉइंट लगाएं और जोन में ही काम करें और डाटा दे, फिर ये पेचीदगी नहीं होगी। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये कंसेप्ट हो गया कि ये ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में होंगी और जोन वाइज काम करेंगे तो पेचीदगियां भी सर्वे में आती हैं। सीधा सीधा काम तो हर बंदा कर लेते, तो आपको इस पेचीदगियों पे लेक्चर क्यों दिया है? आने वाली जिंदगी में अगर ऐसा आए तो आप खुद कर सको या किसी को बता सको कि इस डाटे को इस तरीके से आपने फील्ड में डाटा लेना और ड्राइंग तैयार करनी है। क्लियर हो गया? इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि जो सीधा सीधा काम हम करते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, किसमें? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। उस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की पहचान कराऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट की कैलकुलेशन कैसे होती है। एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, दूसरे पॉइंट की फॉरवर्ड बेरिंग और डिस्टेंस से दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं। फिर एक पॉइंट की भी कोऑर्डिनेट है, दूसरे की भी है, कोई प्रोटेस्टेशन कोई चीज नहीं, मैनुअल कैलकुलेटर से इस पॉइंट से उस पॉइंट की दो के कोऑर्डिनेट है तो उनकी आपस में बेरिंग और डिस्टेंस कैसे आएगा, ये मेन कैलकुलेशन भी आपको मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।